जय हिंद। मैं विकी शर्मा, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड फेज में आप लोगों के मेडिकल कैसे होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट आप लोगों के चेक किए जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के हर एक डाउट को क्लियर कर देने वाला हूं, तो प्लीज आप लोग बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेज में जाएंगे, तो सेकेंड स्टेज में जाने के बाद में सबसे पहले उन लोगों का बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों का बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक हो जाने के बाद में आप लोगों के सेकेंड फेज में जो असिस्टमेंट डबल टी टेस्ट होने वाले हैं, सबसे पहले आप लोगों को वे कंडक्ट कराए जाएंगे, जो कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी स्टूडेंट क्लियर कर पाएंगे सेकेंड फेज के असिस्टमेंट डबल टी टेस्ट को, उनके बाद उसके बाद ही आप लोगों के पीएफटी होंगे। पीएफटी जो भी स्टूडेंट क्लियर कर पाएंगे, फिर उनका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और एंड में यानी लास्ट में आप मेडिकल शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस मेडिकल में आप लोगों के कौन कौन से बॉडी पार्ट चेक किए जाते हैं, कैसे मेडिकल होता है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करें कि सर एक मेडिकल के ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के हर एक डाउट क्लियर कर दूं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर आप लोगों के आते हैं हाइट। ठीक है ना, आप लोगों के आते हैं सबसे पहला नंबर हाइट। ठीक है, यानी ऊंचाई। तो आप लोगों का हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 सेंटीमीटर। ठीक है, हालांकि हाइट में कोई भी बच्चा नहीं छटता, सभी की 157 सेंटीमीटर प्लस ही होता है। ठीक है ना, कोई भी हाइट में बच्चा नहीं छटता है, सभी स्टूडेंट पास कर जाते हैं। ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से हाइट मांगा गया वो 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपकी 157 सेंटीमीटर हाइट होने चाहिए। सेकेंड नंबर में आता है आप लोगों के वेट। ठीक है ना, सेकेंड नंबर में आते हैं आप लोगों के वेट यानी वजन। ठीक है, वजन आप लोगों के 50 kg। ठीक है, 55 kg प्लस ही होने चाहिए, 50-55 kg प्लस ही होने चाहिए। ठीक है, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में देखिए वेट आप लोगों के 50 से 55 kg प्लस ही होने चाहिए। ठीक, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में एससी एसटी एंड ओबीसी के लिए एज रिलेक्शन दिया जाता है, तो इस कारण जिनका जैसा एज होगा उसी के अनुसार उनका वजन मापा जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है आप लोगों के चेस्ट। ठीक है ना, आप लोगों के छाती। ठीक है, ये जो छाती आप लोगों का थर्ड पॉइंट में चेस्ट, जो कि आप लोग इस तरीके से नॉर्मल खड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को नॉर्मल खड़े रहेंगे। आप लोगों को जब फीता लगाया जाएगा नापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए, तो आप लोग नॉर्मल खड़े रहेंगे। फिर आप लोगों को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इस तरीके से फुलाना पड़ेगा। तो आप लोगों को 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ता है। ठीक है ना, चेस्ट को 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फुलाना पड़ता है। ठीक है ना, फोर्थ नंबर में आते हैं आप लोगों के आंख यानी आईज। ठीक है ना, फोर्थ नंबर में आता है आप लोगों के आंख। ठीक है, 6x6 एंड 6x9। ठीक है, और आंख है आपके 6x6 एंड 6x9। जो 6x6 है ये आप लोगों के चश्मे के साथ होना चाहिए, और 6x9 ये आप लोगों के बिना चश्मे के होने चाहिए। ठीक है ना, फिर उसके बाद में आप लोगों के कलर ब्लाइंडनेस भी चेक किया जाता है। किस तरीके से चेक किया जाता है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जैसे कि कुछ अल्फाबेट्स दिए रहेंगे, कुछ डिजिट भी दिए रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके के अल्फाबेट और कुछ डिजिट दिए रहेंगे, और उस तरीके के 2 गोले आप लोगों को पहचान करवा देंगे। तो अल्फाबेट में क्या होता है कि आप लोग जैसे कि यहाँ पे बोर्ड पे, वहां पे भी बोर्ड रहता है। ठीक है ना, वहाँ पे बोर्ड पे कुछ अल्फाबेट्स लिखे रहते हैं, कुछ डिजिट लिखे रहते हैं। ठीक है ना, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड के मेडिकल वाले ऑफिसर्स रहते हैं, इस तरीके के हाथ में, उन लोगों के हाथ में या तो एक छड़ी दिखेंगे या तो एक इसी तरीके का मार्कर दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा लेटर लिखा हुआ है या तो कौन सा लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, एक आंख को इस तरीके से, आप लोगों के एक आंख को इस तरीके से ढक लिया जाता है, और एक इस आंख से। ठीक है ना, आप लोगों के एक आंख को इस तरीके से ढक लिया जाता है, और एक आंख से आप लोगों को पहचान करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इजिली आप लोग पहचान कर पाएंगे। ठीक है, जिन्हें प्रॉब्लम उन्हें होता है, जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है ना, उसके बाद में आप लोगों को इस तरीके के 2 गोले दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें डिजिट या अल्फाबेट्स लिखे रहेंगे, जैसे कि इसमें 43 लिखा है, इसमें बी लिखा हुआ है। तो आप लोगों को पहचान करना पड़ता है। ठीक है ना, यूट्यूब पे इस तरीके के बहुत वीडियो पड़े हैं। आप लोगों का अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग वीडियो देखकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना, कि मैं बता दूं कि डिफेंस में कलर ब्लाइंडनेस के लिए, कलर ब्लाइंडनेस जिनका भी होता है उन्हें रीमेडिकल कुछ नहीं, उन्हें सीधा आउट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर पॉइंट यानी कान। ठीक है, कान। आप लोग जब सेकेंड फेज में जाएंगे, आप लोगों का जब मेडिकल होगा, तो आप लोग सेकेंड फेज में जब जाएंगे तो कान सफा करा कर जाएंगे। ठीक है, जब मेडिकल होगा आप लोगों के कान को इस तरीके से हल्का सा टान के यहाँ मशीन लगा के देखा जाता है। अगर आप लोगों के कान में गंदगी होगा, कान गंदा होगा, तो आप लोगों को रीमेडिकल देगा। ठीक है, देखिए जिन्हें भी पॉइंट बनता है उन्हें डायरेक्ट छांटा नहीं कर। देखिए रीमेडिकल के लिए आप लोगों को 21 डेज, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 21 डेज के लिए टाइम मिलता है। जिन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, जिन्हें पॉइंट मिलता है
मेडिकल में जिन्हें भी पॉइंट मिलता है तो उन्हें डायरेक्ट आउट नहीं कर दिया जाता, उन्हें रीमेडिकल दिया जाता है 21 डेज के लिए, ठीक है। तो ये आप लोग ये सोचकर नहीं घबराए कि अगर पॉइंट मिलता है तो डायरेक्ट छांट देंगे, नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को आउट नहीं किया जाएगा, आप लोगों को रीमेडिकल दिया जाएगा, ठीक है ना, रीमेडिकल दिया जाएगा। डायरेक्ट उन्हें छांटा जाता है जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस हो, फ्लैट फुट हो, नोकनी हो जाता है, जिन्हें जिनका हड्डी फ्रैक्चर हो गया, टूट गया है, ठीक है, जिनका ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशन का दाग साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है, तो उन्हें छांट दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे। पॉइंट है आप लोगों के नाक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के नाक। नाक किस तरीके से चेक किया जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नाक आप लोगों को इस तरीके से, सर को हल्का से इस तरीके से उठाकर और आप लोगों को इस तरीके से उठाकर आप लोगों के नाक चेक किए जाते हैं, ठीक है ना, नाक चेक किए जाते हैं, ये हड्डी देखा जाता है आप लोगों के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों के नाक चेक होते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के दांत, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के दांत। देखिए सेकेंड फेज में जब आप लोग जाएंगे तो दांत को अच्छे से साफ करा कर जाएंगे, ठीक है, जिनके भी दांत में कीड़ा लगा हो अच्छे से साफ करा कर जाएंगे, जिनके पीछे का दांत टूट गया या उखाड़ दिए हैं या कीड़ा लगने की वजह से आप लोग पीछे के दांत को उखाड़ दे तभी भी आप लोग नहीं घबरा। देखिए इस तरीके के आप लोगों के होते हैं, ठीक है ना, इधर 16 इधर 16, ठीक है। तो आप लोगों के दांत आगे पीछे नहीं होने चाहिए, दांत सफा होना चाहिए, सुथरे होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर अभी भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट का 100% रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के हाथ, ठीक है ना, हाथ। हाथ देखिए किस तरीके से चेक किया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए इस तरीके से आप लोग खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाने के बाद में वहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के मेडिकल के ऑफिसर देखने को मिलेंगे, आप लोगों इस तरीके खड़े रहेंगे, आप लोगों का हाथ को इस तरीके से उठा लिया जाएगा। मेरे यहाँ पे आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे, हाथ इस तरीके से उठा लिया जाएगा, इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से स्ट्रेट कर लिया। ये जो आप लोगों के ये जो हाथ है ना तो ये डायरेक्ट सीधे होने चाहिए, ना ही ये पूरे कर्व इस तरीके के टेढ़े मेढ़े होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो आप लोगों के हाथ आ रही है आप लोग देख पा रहे हैं, जो आप लोगों के ये जो हाथ आ रहे हैं तो यहाँ से हल्का सा टेढ़ा होना चाहिए, हल्का सा यहाँ से बैंड होना चाहिए, हल्का सा, ये नहीं कि पूरा ही बैंड होना चाहिए और ना ही पूरा ही एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों के हाथ इस तरीके से चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो देख पा रहे होंगे कि ना तो मेरा पूरा सीधा है ना ही पूरा ये टेढ़ा, हल्का सा यहाँ से जाके हल्का कर्व किया गया, ठीक है ना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के हाथ वहां पे चेक किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों की ये जो हथेली है, हथेली में जिनके पसीने से पूरा हथेली भर जाता है उन्हें भी रीमेडिकल दिया जाता है, ठीक है ना। वे लोग अपना डॉक्टर से मिलकर जरूर उसे ठीक करा कर जाएंगे। जो पसीना बनता है वो क्यों छाट दिया जाता है मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो जब आप लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, जब वेपन की आपकी ट्रेनिंग चलेगी, जब बंदूक चलाने की आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी तो आप लोगों के जब हाथ में पसीने आएंगे तो जो ट्रिगर होते हैं बंदूक के, ठीक है ना, जो आप लोगों का वहां पे ट्रिगर होता है तो आप लोग अच्छे से जब हाथ स्लिप कर जाएगा, ठीक है ना, उंगली स्लिप कर जाएगा पसीने की वजह से, आप लोगों के उंगली स्लिप कर जाएंगे, ठीक है, तो अच्छे से आप लोग टारगेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इसी वजह से आप लोगों को छांट दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पैर, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पैर। पैर में क्या क्या चेक होता है तो मैं बता दूं कि आप लोगों के पैर में आप लोगों के नोकनी प्लस फ्लैट फुट, ठीक है ना, फ्लैट फुट आप लोगों के चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो नोकनी किस तरीके से घुटने आपस में आप लोगों के चिपके रहते हैं तो आप लोग इसमें तो या तो 21 डेज या तो 21 डेज के लिए आपको रीमेडिकल मिल सकता है या तो डायरेक्ट आप लोगों को आउट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को नोकनी के लिए तो बहुत बहुत ही कम आप लोगों को रीमेडिकल मिलता है ना, तो नोकनी और फ्लैट फुट के लिए सीधा आउट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग खासकर ध्यान देंगे नोकनी किस तरीके से ठीक किया जाता है, तो आप लोगों को हजारों वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप उस तरीके से फॉलो कीजिएगा, आप लोगों के नोकनी ठीक हो जाएगी। फ्लैट फुट क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों के ये पैर है, जैसे कि आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, ये आप लोगों के पैर है, ठीक है ना, ये आप लोगों के पैर है। किसी किसी स्टूडेंट के यहाँ से पूरा ये सीधा रहता है, ठीक है ना, कि बहुत से स्टूडेंट के इस तरीके से रहता है, तो ये अच्छा है, ठीक है ना, ये सही है और ये गलत है, ठीक है ना। तो आप लोग खासकर ध्यान देंगे। फ्लैट फुट भी आप समझ चुके होंगे, फ्लैट फुट किस तरीके से आप लोग पता करेंगे तो आप लोग एक बर्तन में पानी लेकर, ठीक है, आप उसमें पैर डालकर फिर फर्स्ट पे आप लोग पैर रखिएगा, फिर पैर हटाने के बाद में आप लोगों का जो भी निशान उठ जाएगा, फिर आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों का फ्लैट फुट है या नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किस तरीके से चेक किया जाता है, देखिए ब्लड प्रेशर जब आप लोगों का चेक होगा तो आप लोग वहां पे घबराएंगे नहीं। अगर आप लोग घबराते हैं, डरते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या है, आप लोगों का बीपी बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके वजह से आप लोगों को वहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मेडिकल वाले ऑफिसर होंगे आप लोगों को दिलासा दिलाएंगे, आप लोग घबराओ मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग घबराएंगे नहीं, अगर घबराते हैं तो ब्लड प्रेशर आप लोगों के बीपी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आप लोगों को पानी पीने के लिए दिया जाएगा या फिर आप लोगों को 10 मिनट आधा घंटा वेट करने के लिए कह दिया जाएगा जब तक आप दूसरे कैंडिडेट का मेडिकल होगा, ठीक है। फिर दूसरे कैंडिडेट का चेक होगा, ठीक है, फिर आप लोग रिलैक्स हो जाइएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को बुलाकर फिर आप लोगों को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पे बीपी के टाइम आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है ना। लोगों के 11 नंबर है बवासीर यानी
पाइल्स। 12 नंबर पॉइंट में आता है आप लोगों के प्राइवेट पार्ट, ठीक है ना, प्राइवेट पार्ट, ठीक है, प्राइवेट पार्ट, ठीक है, आप लोगों के प्राइवेट पार्ट चेक किए जाते हैं। जब आप लोग सेकंड फेज में जाएंगे तो प्राइवेट पार्ट के बाल आप लोग अच्छे से साफ करके जाएंगे। हाइड्रोसिल चेक, वहां पे आप लोगों के हाइड्रोसिल चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के टैटू, ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के टैटू, ठीक है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जिनका टैटू हो क्या उनका इंडियन कोस्ट गार्ड में नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों के जो एल्बो है, एल्बो से नीचे नीचे आप लोगों के टैटू होने चाहिए, वो भी पूरे हाथों में नहीं भरा, पूरे हाथ में भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी एल्बो से नीचे नहीं चाहिए तो आप लोगों के पूरे हाथों में भरा हुआ नहीं होना चाहिए टैटू, ठीक है ना। या तो एक नाम दो नाम का लेटर होना चाहिए इस तरीके का, या तो कोई ओम आप लोग टैटू करवाए हैं ओम का तो वो चल जाएगा। लेकिन पूरे हाथ में अगर आप टैटू करवाए हो तो इस तरीके से नहीं चलेगा। ना तो आप लोगों को रिमेडिकल दिया जाएगा उसके लिए, कुछ नहीं, आप लोगों को सीधा आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट है आप लोगों के मूत्र जांच यानी यूरिन, ठीक है ना, मूत्र जांच यानी आप लोगों के यूरिन टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के यूरिन टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। 14 नंबर पॉइंट में आप लोगों के ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, आप लोगों के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और आप लोगों को पता पता किया जाता है कि आप लोगों का ब्लड, अगर आप लोगों को कोई ऐसा कुछ बीमारी हो तो ब्लड से आप लोग, ब्लड के जरिए आप लोगों के पकड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के ब्लड टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। 15 नंबर पॉइंट में आप लोगों का आता है एक्सरे, ठीक है ना, एक्सरे। ये आप लोगों के सेकेंड फेज में नहीं, हालांकि थर्ड फेज में आप लोगों के वहां पे आईएनएस चिल्का में आप लोगों का ये किया जाएगा, ठीक है ना। तो जितने भी आप लोगों को वीडियो में पॉइंट्स बताए गए हैं इतने ही आप लोगों के सेकेंड फेज में आप लोगों के मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर आईएनएस चिल्का जाने के बाद में जब आप लोग आईएनएस चिल्का जाएगा तब मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि आप लोग का आईएनएस चिल्का में किस तरीके से मेडिकल होता है, ठीक है ना। जितने भी आप लोगों को वीडियो में पॉइंट्स बताए गए, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग जरूर डॉक्टर से मिले और अपना प्रॉब्लम बताए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी डाउट है तो प्लीज आप लोग एक कमेंट कीजिएगा, कमेंट का मैं 100% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कुछ भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट करूँ। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि वहाँ पे सेकंड फेज के लिए बोर्ड क्यूज के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।